friends and students, welcome back. In the last two video, we have covered CBSE sample paper for the term one. In the previous two video, we have covered up to 42 questions. Now, as you know that in the CBSE sample paper, we have total 55 questions. So, we will cover remaining portion of the paper in this video. So, let's begin with the PDF. Uh, in the previous two video, we have covered up to 40 क्वेश्चंस अप टू 41. इस सैंपल पेपर के 41 क्वेश्चंस तक हम प्रीवियस टू वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं. यदि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस टू वीडियोस का. आप वहां जाके विजिट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं. See, let's begin. Suppose the content of myfile.txt, honesty is the best policy. This is the text file. आपके पास में एक text file है. Now, what will be the output of the following code? आपके पास में code given है. आपको इस code का output find out करना है. Okay. So, file handling से related question है. देखिए, यहाँ पर आपके पास में my फाइल को ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पर कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया है. तो बाय डिफॉल्ट क्या है, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो रीड मोड में ओपन होती है. इस टाइप का एमसीक्यू भी आ सकता है आपके. देन माई फाइल डॉट रीड. देखिए ये वाला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, ये क्या करेगा, फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा. राइट. नाउ माई फाइल डॉट रीड, सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा, वो क्या करता है, इट विल रीड एंटायर फाइल, यानी कि इस पूरी फाइल के अंदर जितने भी टेक्स्ट है उन सभी को रीड करेगा एंड इट विल रिटर्न वन स्ट्रिंग. सो एक्स के पास में क्या आ गया, ये स्ट्रिंग आ जाएगी और उस स्ट्रिंग की वैल्यूज क्या रहेंगी, वो वैल्यू रहेंगी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ रीड फंक्शन इन द टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग. राइट. नाउ अब एक्स के पास में क्या है, पूरी एक स्ट्रिंग आ गई है जिसके कंटेंट है आपके ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नाउ प्रिंट लेन ऑफ एक्स. लेन फंक्शन क्या करेगा, एक्स की लेंथ को फाइंड आउट करेगा. राइट. देन माई फाइल डॉट क्लोज, यहां पर हमने फाइल को क्लोज कर दिया. तो यहां पर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ये प्रिंट करेगा लेंथ ऑफ दिस फाइल. अब इस लेंथ, इस एक्स के पास में जो भी स्ट्रिंग आ रही है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, हमें ये करना है. तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, बट ओवरऑल प्रिंटिंग स्टेटमेंट एक है. तो आपसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा, 5, 25, 26, 27. राइट. सो देखिए होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपका ये जो रीड फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, आपके इस पूरे कंटेंट को रीड करके एक्स को असाइन करवा देगा, यानी कि ये डेटा किसका हो गया, एक्स का हो गया. राइट. अब इस एक्स की लेंथ कितनी है उसको प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पर देखिए जितने भी करेक्टर्स हैं उन सभी को काउंट कर लीजिए. होनेस्टी 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. देन 8, यहाँ पर एक स्पेस आ गया. स्पेस भी एक करेक्टर की तरह से ट्रीट होगा. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 एंड ये एक डॉट साइन है 27. सो इसके पास में कितने करेक्टर्स हैं, टोटल 27 करेक्टर्स हैं. ये डॉट भी एक करेक्टर की तरह से ट्रीट होगा, स्पेस भी एक करेक्टर की तरह से ट्रीट होगा. तो टोटल 27 इसकी लेंथ हो गई. तो आपका जो आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ओके. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. ये देखिए यहाँ पर आपको ऊपर इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए रीड फंक्शन क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट रीड मोड के अंदर फाइल को ओपन कर रहा है. लेन फंक्शन क्या करता है, इन सब चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सपोज द कंटेंट ऑफ माय फाइल. अभी आपके पास में जो कंटेंट है वो चेंज हो रखे हैं. हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन बॉल, ये एक आपकी पोएम दी हुई है. Then what will be the output of the following code? आपसे आउटपुट पूछा है, वापस से आउटपुट फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं हम. सो व्हाट विल बी द आउटपुट. देखिए फाइल को रीड मोड में ओपन किया हुआ, पहला स्टेटमेंट है एग्जैक्टली सेम है जो प्रीवियस था. देन माई फाइल डॉट रीड क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग में आ गया सारा डेटा. डॉट लोअर, ये क्या करेगा, लोअर फंक्शन क्या करता है, आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसमें जहां पर भी आप कैपिटल दिखाई दे रहे होंगे उन सभी को स्मॉल में कन्वर्ट करके एक्स को असाइन करवा देगा. यानी कि एक्स के पास में इस फाइल के सारे कंटेंट आ गए, लेकिन वो किस में आ रहे हैं, लोअर केस में आ रहे हैं. y इक्वल टू एक्स डॉट काउंट. काउंट फंक्शन क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा. किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी, UMPTY.
यूएमपीटीवाई को काउंट करेगा एक्स के अंदर कितनी बार आ रहा है। देखिए सबसे पहली चीज तो पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जहां पर भी आपको एक कैपिटल दिखाई दे रहा है वो भी आपको क्या है, स्मॉल में ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल काउंटिंग करनी है इस पोएम के अंदर आपका यूएमपीटीवाई कितनी बार आया है, यूएमपीटीवाई कितनी बार आया है। तो देखिए डम्पटी के अंदर यूएमपीटीवाई है, एम्प्टी के अंदर है यूएमपीटीवाई, सो 1 2 3 4 4 टाइम्स आ गया। देन इसके बाद में ये देखिए एक और एम्प्टी है, यहां पर आ गया 5। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, आपको हर एक चीज को चेक करना है कि कितनी टाइम्स ये आ रहा है एम्प्टी डम्प्टी। ठीक है, और देखिए यूएमपीटीवाई एक्स डॉट काउंट है, यूएमपीटीवाई को हमें यूएमपीटीवाई यूएमपीटीवाई 1 2 3 4 एंड 5, सो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास में, इसका रिजल्ट 5 आना चाहिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे पास में ऑप्शन क्या आ गया है, हमारे पास में ऑप्शंस आ रहे हैं देखिए 2 3 4 एंड 5। सो इसमें यू एम पी टी वाई कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम आ रहे हैं, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 5। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 में अगेन आउटपुट फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड x इक्वल टू 3। x नेम से हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है। एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है माई फंक्शन ग्लोबल एक्स। सो ये देखिए इंडेंट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें एक्स क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज में लिया है एक्स। एक्स प्लस 2 कर दिया, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करवाई, देन प्रिंट करवा दिया। बट ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। सो अभी तो एग्जीक्यूट होना नहीं है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी नहीं देखेंगे हम सीधा कहाँ जाएंगे, एक्स इक्वल टू 3 के जस्ट बाद में प्रिंट यहाँ पर जाएंगे। तो प्रिंट एक्स क्या प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, देन एंड एक स्पेस आ जाएगा क्योंकि स्लैश एन होता है बाय डिफॉल्ट, एंड की वैल्यू कितनी आपको पता है, स्लैश एन होती है न्यू लाइन करेक्टर, बट उसको सरप्लस करने के लिए यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड करा दिया। सो 3 इट विल प्रिंट 3। देन इसने फंक्शन को कॉल किया। अब माई फंक्शन कॉल होगा यानी कि प्रोग्राम आपका शिफ्ट हो गया फंक्शन बॉडी के ऊपर। देन ग्लोबल एक्स, एक्स की वैल्यू है 3, 3 रहेगी, एक्स प्लस 2 हो गया। सो ये 3 की बजाय अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई, 5 हो गई। प्रिंट एक्स करवा दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, 3 को प्रिंट किया है, एक स्पेस आ गया, उसके यहाँ 5 प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल 3 था उसकी वैल्यू अब क्या हो गई है, 5 हो गई है। यानी कि नेक्स्ट टाइम यदि कभी भी हमें एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो वो 3 की बजाय क्या करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। यानी जो फंक्शन एंड हो गया, वापस से नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे, प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, 5। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्वेश्चन नंबर 44 का जो आउटपुट है वो ये रहेगा। अब इसको मैच कर लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 355, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वन इज सपोज द कंटेंट ऑफ माय फाइल एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कंटेंट आपको गिवन है फाइल के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड, आउटपुट पूछा है। देन ओपन, फाइल को रीड मोड में ओपन कर दिया। वी लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये देखिए लिस्ट फंक्शन है जो लिस्ट को क्रिएट करेगा। यानी कि यहाँ पर वी लिस्ट नेम से एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है जिसके पास में ए ई आई ओ यू, यानी कि ये क्या है, ये सारे आपके पास में वोवेल्स हैं। ओके, राइट। अब देखिए वीसी नेम से एक वेरिएबल लिया, इनिशियल वैल्यू कर दी उसकी 0। एक्स इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड, एक्स एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, रीड फंक्शन एंटायर फाइल को रीड करेगा। यानी कि एक बार श्रेष्ठ भारत किसके पास में आ गया, एक्स के पास में स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आ गया, रीड फंक्शन की वही फंक्शनलिटी है। अब फॉर वाई इन एक्स, देखिए वाई, वाई क्या है, वाई एक वेरिएबल ले लिया फॉर लूप का। इन एक्स, एक्स क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसके पास में एक बार श्रेष्ठ भारत आ गया, ये एक्स की वैल्यू है, राइट। अब
एक्स में से हर एक अल्फाबेट, देखिए 4y इन एक्स, इसका यूज क्या है, 4y इन एक्स, इसका यूज क्या रहेगा हमारे पास में, एक्स का एक एक करेक्टर y के पास में आएगा, यानी कि इस y के पास में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल ई आएगा, राइट। इफ y इन वी लिस्ट, यदि y के पास में जो डेटा है, ये जो करेक्टर है, क्या यदि वो इन मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया आपका, जो या तो रिटर्न करेगा ट्रू या फिर रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इस वी लिस्ट के पास में क्या है, देखिए यहां पर सारे वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, कैपिटल और स्मॉल में। यदि आपके पास में y के पास में जो अल्फाबेट आ रहा है, जो इसमें से एक एक करेक्टर बाहर निकल के आएंगे, यदि इनमें से आ रहा है, तब तो ये क्या करेगा, VC प्लस इक्वल टू 1, यानी कि ये VC एक वोवल काउंटर वेरिएबल ले रखा है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 1 से, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर कैपिटल ई आया, देखिए सबसे पहले x के पास में ई करेक्टर बाहर निकलेगा 0 इंडेक्स वैल्यू से, y के पास में आ गया ई, y इन वी लिस्ट, y इन वी लिस्ट है क्या, बिल्कुल है, कैपिटल ई यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। VC की इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब क्या हो जाएगी, VC की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, इस तरह से लूप चलता रहेगा अगेन एंड अगेन। एक्चुअल में ये क्या है, वोवल काउंटर का प्रोग्राम है। तो आपको एक बार हमने लूप चला के देख लिया, प्रिंट वोवल काउंटर, VC को प्रिंट करवा दिया, लूप के बाहर है ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट, यानी कि एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी। तो ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक बार श्रेष्ठ भारत में जितने भी ए ई आई ओ यू, चाहे वो कैपिटल है या फिर स्मॉल है, दोनों ले रखे हैं, तो यदि है तो उनको काउंट कर लीजिए, वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सो देखिए इसमें ई आ गया, देन A1 2, दो बार ए आ गया, सो 1 2 3, देन स्मॉल ई आ गया, देन ए आ गया वापस से, देन भारत में दो बार ए आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 7। इसमें टोटल 100 आपके पास में 7 वोवल्स हैं इसमें, तो इसी की वजह से इसका जो रिजल्ट आया वो 7 आया। ये प्रोग्राम आप रन करके देखोगे तो ये वोवल काउंटर का प्रोग्राम है, अच्छे से कवर कर लेना। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46, अगेन myfile.txt, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक टेक्स्ट फाइल आपको दे रखी है और आपसे आउटपुट पूछा है। फाइल को ओपन कर दिया, रीड मोड में ओपन होगी, लाइन काउंट एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियल वैल्यू हो गई उसकी 0, डेटा इक्वल टू myfile.read लाइंस। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी आउटपुट फाइंड आउट किए थे उन सभी में जो फंक्शन था वो रीड था। रीड फंक्शन हमेशा क्या करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू को जनरेट करता है। यहां पर है रीड लाइंस, तो आपको रीड लाइंस का यूज पता होना चाहिए। रीड लाइंस क्या करता है, इट विल रीड द एंटायर फाइल ऑफ द एंटायर टेक्स्ट फाइल, बट इसका जो आउटपुट आता है, इसका जो रिटर्न टाइप है जो रीड लाइंस फंक्शन की है वो है लिस्ट। और जैसे इसमें 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 लाइंस है, तो ये जो लिस्ट होगी इसके पास में 5 एलिमेंट रहेंगे, यानी कि पहली जो रीड लाइंस का जो आउटपुट होगा एक लिस्ट होगा, और लिस्ट की जो सबसे पहला यानी कि पहला जो एलिमेंट होगा L ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 0, वो आपकी पहली लाइन रहेगी। नेक्स्ट लाइन आ गई, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, यानी कि L ऑफ 2, L मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डेटा नेम से ले रखा है तो डेटा रहेगा, यानी कि डेटा ऑफ 2, डेटा ऑफ 2 में अप अबाउट द वर्ड सो हाई, ओके, ये लाइन रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में डेटा ऑफ 3 आ गया एंड डेटा ऑफ 4 आ गया, ये आपके रीड लाइंस का आउटपुट रहेगा। सो रीड लाइंस एक फंक्शन है जो हमेशा लिस्ट की फॉर्मेट में आउटपुट रिटर्न करता है, और आपकी जो टेक्स्ट फाइल उसकी जो लाइंस, जितनी लाइंस है उतने ही इसके पास में जो आउटपुट आएगा उसका एलिमेंट्स रहेंगे, उतने ही एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 5 लाइंस थी, तो 0 से लेके 4 इंडेक्स वैल्यूज तक इसके लिस्ट एलिमेंट्स रहेंगे। तो डेटा क्या है, डेटा एक लिस्ट वेरिएबल है। नाउ फॉर लाइन इन डेटा, लाइन इन डेटा, सो लाइन डेटा में से यानी कि इस लिस्ट में से सबसे पहला एलिमेंट बाहर निकल के आएगा, वो लाइन वेरिएबल के पास में आ जाएगा। अब पहला डेटा क्या है, पहला डेटा है पहली रो, दूसरा डेटा कौन सा होगा, सेकंड रो होगी। इस तरह से एक एक रो बाहर निकल के जब फॉर लूप चलेगा तो एक बार में एक लाइन को ये लाइन को असाइन कर, लाइन नेम से वेरिएबल को असाइन करेगा, राइट। इफ लाइन ऑफ 0, लाइन ऑफ 0 यानी कि ये L ऑफ 0,
एल ऑफ जीरो क्या है, टी। ये लाइन आउटपुट में आ गया, एक सिंगल रो आ गई। अब ये क्या है, कैपिटल टी। यहां पर लाइन ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, लाइन ऑफ जीरो का मतलब हो गया यहां पर पहले वाली लाइन टी है, दूसरे के लिए एच आएगा, तीसरे के लिए कैपिटल यू आएगा, चौथे के लिए एल आएगा, देन फिफ्थ के लिए कैपिटल टी आएगा। ये एल ऑफ जीरो के लिए हो गया। इक्वल टू टी, यदि टी है तो लाइन काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी कि लाइन काउंट नेम से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करवा दिया, देन प्रिंट लाइन काउंट। सो ओवरऑल यदि इस प्रोग्राम की बात करें तो ये क्या चेक कर रहा है, आपकी जो फाइल है इसमें कौन कौन सी लाइंस ऐसी हैं जिनका सबसे पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल टी है। तो अभी देखिए मैंने एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो लाइंस ऐसी हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये जो पहली लाइन और लास्ट की लाइन है उसके लिए ये वाली कंडीशन आपकी इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। सो द रिजल्ट विल बी ए ओनली फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लूप्स चलाने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी आपको, क्योंकि लूप्स थोड़ा टाइम टेकिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपके ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग है, जितने भी आउटपुट फाइंड आउट करने आ रहे हैं उन सभी में लूप यूज में लिए हैं। ओके, so let's move to the next one, question number 47. Consider the following डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए जो रूट डायरेक्टरी है वो स्कूल है, यहाँ पर एकेडमिक, एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स, देन इन सभी के अंदर एक एक इमेजेस डाल रखी है। नाउ सपोज द रूट डायरेक्टरी स्कूल एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आर द सेम, प्रेजेंटली इसी के अंदर वर्किंग है। व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल सिलेबस। सिलेबस का जो एब्सोल्यूट पाथ होगा वो आपसे पूछा गया है। ओके, सो देखिए सिलेबस कौन सी है, ये वाली फाइल, इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, स्कूल, एकेडमिक्स, देन सिलेबस, यही रहेगा। सो यहां पर देख लीजिए स्कूल्स, एकेडमिक एंड सिलेबस कौन सा है, स्कूल सिलेबस नहीं है, स्कूल एकेडमिक सिलेबस, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर 47 का करेक्ट रहेगा। बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फाइनल हो गया है हमारा रिजल्ट, यही रहेगा इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 अगेन फाइल हैंडलिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है। के 4 नेम्स आपको गिवन है टेक्स्ट फाइल के अंदर। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ डेटा REC। आपसे डेटा टाइप पूछा है, एक वेरिएबल है इसके अंदर, देखते हैं कहां यूज में लिया गया है। माई फाइल इक्वल टू ओपन, रीड मोड के अंदर ओपन कर दिया, डेटा REC इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। पीछे वाले एग्जांपल में मैंने बताया था व्हेनेवर वी यूज रीड लाइन्स इट विल गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो डेटा REC किस टाइप का है, डेटा लिस्ट का है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लिस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक टपल ले रखा है 1 2 और टपल के अंदर लिस्ट भी है 3, 1 2 1 2 and 3। ओके, देन टपल 2 of 1 equal to 3.14। अब देखिए टपल क्या है, टपल तो एक म्यूटेबल है, फिर इम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसके अंदर हम कभी भी वैल्यू को असाइन नहीं करवा सकते, वापस से रीअसाइन नहीं करवा सकते, वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बट यहां पर देखिए टपल 2 of 1, यहां पर इस टपल के अंदर एक लिस्ट भी है और ये लिस्ट क्या है, ये है म्यूटेबल। तो यदि आप इस लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हो तब तो है ये स्टेटमेंट ओके। यदि ये लिस्ट की बजाय कुछ और चेंजेस हो रहा है तो टपल एरर रिटर्न कर देगा, राइट। सो अब यहां पर देखते हैं टपल 2 of 1, सो 0 1 2। ये टपल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टपल 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक लिस्ट को 1 2, और लिस्ट के अंदर तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है तो ये स्टेटमेंट होगा राइट। ऑफ 1, ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये जो लिस्ट है इसमें 1 कौन सा है, 0 और 1, ये 2 है। इस 2 की जगह पर हम क्या असाइन करवा रहे हैं, 3.14 असाइन करवा रहे हैं, तो आराम से हो जाएगा। यानी कि अब डेटा क्या हो जाएगा इसका 1 2 देन 1 3.14 3, ये है, ये सॉरी ये टपल है, तो ये टपल आपके पास में आ जाएगा। सो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट आपने करवा दिया टपल को। सो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, बी इज द
करेक्ट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 49 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो यदि यहां पर इस लिस्ट की बजाय टपल होता, सपोज दैट यहां पर ये टपल होता, लिस्ट नहीं होता, तो ये जो स्टेटमेंट होता वो एरर मैसेज शो करता, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन बी पार्ट ऑफ दिस पेपर। बी के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करवाए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में देखिए, केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसके 50 से 55 में आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो टोटल 6 है, उसमें से आपको 5 को अटेम्प्ट करना है। चॉइस यहाँ पर भी है, हर एक सेक्शन के अंदर आपके पास में चॉइस है, तो स्कोरिंग काफी अच्छी रहने वाली है यदि आप चाहें तो। ओके, रोहित, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इज लर्निंग CSV मॉड्यूल इन पाइथन। सो ये वाला जो क्वेश्चन आने वाला है CSV मॉड्यूल के ऊपर है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ही हैज बीन गिवन ए स्टेप Python program shown below to create a CSV file, student CSV. Content shown below. Help him to completing the code which creates the desired CSV file. So हमें क्या करना है कि कोड गिवन है उसमें CSV फाइल को क्रिएट करना है, इसमें जो भी मिसिंग स्टेटमेंट्स है उनको हमें देखना है। ओके, देखिए इंपोर्ट, देखिए इंपोर्ट जब भी हम कोई भी चीज CSV की यदि हम बात करें तो यहां पर मिसिंग स्टेटमेंट क्या है, CSV आना है। ये पता है आप लोगों को कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट यूज में ले रहे हैं, हमें यदि CSV फाइल के साथ में टास्क परफॉर्म करना है तो हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट में CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट CSV आ जाएगा। ये मिसिंग है, मैंने एक बार के लिए यहाँ पर नोट किया है, आगे जाके इसके ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलेगा, राइट। देन उसके बाद में फाइल को ओपन किया हुआ है। फाइल ओपन में दोनों हमें क्या क्या, फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। फाइल का URL चाहिए होता है, यानी कि उसकी लोकेशन चाहिए होती है, उसका मोड चाहिए होता है, राइट। ये दो चीजें चाहिए होती है। यहाँ पर कॉमा सेपरेट कर रखा है, यानी कि यहाँ पर तो फाइल का कौन सी फाइल है उसका नेम आ जाएगा, और कौन से मोड में ओपन करनी है तो नेम आ जाएगा, राइट। आगे STU राइटर, यहाँ पर एक स्टूडेंट राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर CSV डॉट, देखिए राइटर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में राइटर है, लेकिन उसको क्या चाहिए होता है, फंक्शन हेड, जो फाइल पॉइंटर चाहिए होता है, जो फाइल पॉइंटर हमारे पास में fh है, राइट। देन डेटा एक लिस्ट ले रखी है, देन हेडर, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। ये इस फाइल को देखते हुए ऊपर जो हमारे पास में डेटा था, यदि हम इस डेटा की बात करें, यहाँ पर रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गई एंड सेक्शन आ गया, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, स्ट्रिंग डेटा ले लिया। ओके, देन एक मिनट, डेटा को, डेटा डॉट अपेंड, हेडर, हेडर को अपेंड करवा दिया। ओके, देन फॉर आई इन रेंज 5, जीरो से लेके, ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, जीरो से लेके 4 तक का सीक्वेंस क्रिएट करेगा, लिस्ट को क्रिएट करेगा। देन रोल नंबर को इनपुट में ले लिया, नेम को इनपुट में लिया है, क्लास एंड सेक्शन ये सारे डेटा इनपुट में ले लिए। देन REC के पास में क्या आएगा, एक लिस्ट है ये, और लिस्ट के पास में ये सारे डेटा आने हैं, तो स्टेटमेंट 4 के लिए ब्लैंक रखा हुआ है। देन डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ये मिसिंग है, देन स्टूडेंट राइटर डॉट, ये STU राइटर जो है उसमें ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं। ओके, सो टोटल 6 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए वन बाय वन ऊपर नीचे होना होगा इसमें, क्योंकि एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होगा। देखिए, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 1। देखिए स्टेटमेंट 1 की यदि हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 में क्या है, ये तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इंपोर्ट CSV आना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर, आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा C, इंपोर्ट
CSV, CSV स्मॉल में आता है, कैपिटल नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो होगा आपका सी। ओके, देन नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा? स्टेटमेंट 2 कौन सा है? अब पहले उसकी बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 है हमारा, स्टेटमेंट 2 में फाइल को ओपन किया हुआ है, फाइल को ओपन किया हुआ है, एफ एच इक्वल टू ओपन, देन फाइल नेम एंड फाइल मोड, ये दो चीजें। अब देखिए हमें इस फाइल को क्रिएट करना है और इसमें कंटेंट स्पेसिफाई करने हैं, तो राइट मोड में आएगा। इस फाइल का नेम है स्टूडेंट। ओके, सो हमें इसको राइट मोड में ओपन करना है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें बी होगा, स्टूडेंट डॉट CSV कॉमा W। ओके, क्योंकि हमें इसको राइट मोड में ओपन करना है। ऑलराइट, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, choose the function name with argument that should be used in the line marked as statement 3। statement 3 क्या है? देखिए यहां पर फाइल का नेम आ ही गया। अब यहां पर क्या आना है? स्टूडेंट राइटर डॉट इक्वल टू CSV डॉट, यहां पर देखिए हमें एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो CSV डॉट राइटर, WRITER राइटर, देन इसको एक क्या चाहिए? फाइल हेडर चाहिए, FH आ गया, फाइल पॉइंटर चाहिए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राइटर FH। सो राइटर FH आपका फाइल हेडर का पॉइंटर हो गया। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 52 the correct answer is writer FH। writer FH is the correct answer, C is the correct answer for the question number 52। now 53 की यदि हम बात करें, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 में क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट 4 हमारा है REC। ये एक लिस्ट क्रिएट होनी है, देन और इसी लिस्ट को हमें अपेंड करवाना है। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, ये जो चारों वेरिएबल्स हैं वो इस सारी लिस्ट के पार्ट बन जाएंगे। ओके, देन ये वेरिएबल्स हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है इसमें। सो नंबर 53 देखिए यहाँ पर रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन जो ले रखा है, ये केस सेंसिटिव है, तो एक बार के लिए ऊपर वेरिएबल्स देख लीजिए। रोल नंबर सारे स्मॉल में है, सारे स्मॉल में है, तो ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। देन सी में देखिए ऊपर सिंगल कोट्स दे रखा है, सिंगल कोट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जहां पर ब्लैंक अपेंड, किसको अपेंड करना है? REC वेरिएबल को अपेंड करना है ना, ये REC यहां पर आ जाएगा क्योंकि अपेंड को क्या चाहिए? स्ट्रिंग डेटा चाहिए। सो फॉर द number 54 RECC is the correct answer। all right, now 55 and the last question of this paper, choose the function name that should be used in the blank space of the line mark as statement 6 to create the desired CSV file। नंबर 55 यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये फॉर लूप हमारे से मल्टीपल रोज को इनपुट में ले रहा है, और इन मल्टीपल रोज को राइट करने के लिए स्टूडेंट राइटर डॉट हमारे पास में फंक्शन होता है राइट रोज। काफी सारी रोज को एक साथ राइट करने के लिए राइट रोज के अंदर डेटा प्रोवाइड करवा दिया हमने। ठीक है, सो स्टूडेंट राइटर डॉट राइट रोज इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखते हैं कि राइट रोज है कौन सा। राइट रोज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये एक CBSE ने जो हमें सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाया था जिसके अंदर टोटल 55 क्वेश्चंस थे, हमने 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से कवर किया है। तो होपफुली सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कोई भी डाउट कवर करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।